आपको भी कभी कभी आपके हाथों में, आपकी बाजुओं में सुनपन महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है, कंधे में दर्द होता है, कंधा फ्रोज हो जाता है, आप सो करके उठे और आपको लगा कि मेरा कंधा तो बिल्कुल जाम हो गया है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, आपको सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, कभी कभी आपकी नेक स्टिफ हो जाती है या सर में बहुत तेज दर्द हो जाता है, कभी कभी जब उठकर चलते हैं तो चक्कर आने की समस्या होती है, या आपकी कमर में दर्द रहता है, या आपको ये सारी दर्द की समस्या है और डॉक्टर ने बताया है कि आपकी नस दबी हुई है, या आपके लेग्स में आपको सुनपन महसूस होता है या दर्द रहता है, या पैरों में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, पिंडलियों में भारीपन महसूस होता है, ये सारी समस्याएं होती है आपकी नाड़ियों में ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन ना होना, आपकी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ना होना। आज मैं एक आसन और एक मुद्रा की मदद से आपकी सारी नसों नाड़ियों को खोलने की तरकीब बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे 72,000 नाड़ियां आपकी यूं खुल जाएंगी चुटकियों में, मात्र 10 मिनट में ही। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा आसन आपको बताने वाली हूँ और इसमें एक मुद्रा भी होने वाली है आसन के साथ में ही। अगर आप इसको सही तरीके से आज जान लेते हैं और करना शुरू करते हैं तो 10 मिनट में ही आप हर एक नस को अपनी क्लियर कर लेंगे। देखो, ये एक दिन में तो नहीं होता है, आपको डे बाय डे करना पड़ता है और खाने पीने की आदतों को भी आपको सुधारना पड़ता है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं या ज्यादा नमक ही खाते हैं, कोई भी चीज ज्यादा खा रहे हैं, कोई भी चीज जरूरत से कम खा रहे हैं, वो नुकसानदायक ही है। अगर आप बहुत कम खाते हैं, फास्ट पे रहते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो ये भी कारण बनता है कहीं ना कहीं कि आपका जो खून है वो ठीक से प्रवाह नहीं करता, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर कभी कभी किसी कारण की वजह से, जैसे आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कफ बढ़ गया है, तो खून आपका गाढ़ा होने लगता है, वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता, इसकी वजह से भी रुकावट होने लगती है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताती हूँ कौन सा वह आसन है जो डेली 10 मिनट आपने करना है। सबसे पहले आपको एक मैट डालना है, या बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, और वज्रासन में आ जाना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो तकिया लगा के या कुछ भी ऐसा अपना ठीक तरीके से करके जिससे वो बैठ पाए, उस तरीके से वो बैठने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अगर पिलो लगा के धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो एक दिन आप बैठने भी लग जाओगे, आसान तरीके से आप बैठ पाओगे। तो इस तरीके से आपने बैठ जाना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जैसे हाथ इस तरीके से हैं, आपको अब इस तरीके से हाथों को अपने एंकल के ऊपर, ऐसे ध्यान से देखिए, आपके एंकल के ऊपर ऐसे रख देना है, अपनी थाई के नीचे ऐसे। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। जैसे आप इस तरीके से बैठे हैं, आपकी जो एड़ियां बाहर की तरफ खुली हुई है, आपके जो बटक हैं वो एड़ियों के ऊपर इस तरीके से रखे हुए हैं, और कहने का मीनिंग यह है आपके एड़ियों के बीच में आपका हिप वाला एरिया है, आपके बटक वाला एरिया है। आप आपके हाथों को इस तरीके से ले जाना है और ये ध्यान से देखिए, आपका जो एंकल वाला एरिया है उसको पकड़ लीजिए, जहां आपके टखने हैं, ये एंकल पॉइंट है, ये यहाँ आपको इस तरीके से पकड़ना है। आपकी उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी और ऐसे अपने हाथों के ऊपर बैठ जाना है इस तरीके से। आपको सामने से दिखाती हूँ, अब आपको समझ आ गया होगा। आप सामने से देखिए, इस तरीके से आपने बैठ जाना है, यानी आपके कंधे और आर्म बिल्कुल सीधी हो चुकी है, ऐसे इस तरीके से बैठ गए हैं। अब बैठने के बाद आपको आंखें बंद करके कम से कम 10 बार ओम का उच्चारण करना है। पहले ये करना है, फिर उसके बाद क्या करना वो आपको समझाती हूँ। तो पहले ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें खोल के नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एनर्जी बाहर की तरफ जाती रहती है। तो इसलिए जो प्राणायाम का हमें लाभ है, या जो इस आसन का और मुद्रा का लाभ हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे विचार जब हम देखते रहते हैं इधर उधर आते जाते रहते हैं, किसी चीज को देख के मन में कोई विचार आएगा, इसलिए आंखें बंद करके ही आपने करना है। तो पहले लंबी गहरी सांसें भरेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सांस भरेंगे और ओम, लंबा ओम बोलेंगे सांस छोड़ते हुए, ओ।
मैंने 3 बार किया, मैं बीच में इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आपने ओम का लंबा उच्चारण किया वैसे ही आप धीरे धीरे सांस भरेंगे, एकदम से सांस जल्दी से नहीं भरेंगे, धीरे धीरे से सांस भरेंगे, धीरे धीरे से ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ेंगे, तभी इसका लाभ आपको पूरा पूरा मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 10 बार ओम का उच्चारण करने के बाद आपको सांस भरनी है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस भरनी है और पूरी अपनी छाती में सांस भर देनी है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए जितना आप होल्ड रख सकते हो उतना होल्ड रखना है और उसके बाद धीरे धीरे से सांस छोड़ के आपको अपनी जो आपका नीचे का एरिया है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। यानी कहने का मीनिंग ये है, सांस सारी छोड़ देनी है, टमी को सक करने की कोशिश करना, पेट को अंदर खींच लेना है और जो सांस सब कुछ बाहर निकाल दिया है उसको भी आपको होल्ड करना है। कम से कम 20 सेकंड के लिए तो जरूर होल्ड करना है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो पहली बार में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, जैसे 10 सेकंड के लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका जो होल्डिंग टाइम है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, 30 सेकंड तक भी आप ले जा सकते हैं। तो ये 10 मिनट तक लगातार यही प्रैक्टिस आपने करते रहनी है, यानी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और बीच बीच में होल्ड करते रहेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। धीरे धीरे से सांस भरेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे, देखो ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कब मैंने सांस लिया कब मैंने छोड़ा, तो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ करना कैसे है। जैसे आपने धीरे धीरे से सांस भरा, जितना आप भर सकते हैं अपने फेफड़ों में उतना भरा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे सांसों को, ना भरेंगे ना छोड़ेंगे। पहले शुरू में 10 सेकंड के लिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 20 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर 30 सेकंड तक हम ले जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, पूरा छोड़ देंगे और टमी को खींच लेंगे अंदर की तरफ, जैसे कि हम बंद लगा रहे हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही होल्ड करेंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे, 10 से 30 सेकंड तक फिर होल्ड करेंगे और फिर से यही प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सांस भरने की। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, मतलब लंबा इनहेल कर पाओगे, लंबा एक्सहेल कर पाओगे डेली प्रैक्टिस से। तो ये आप 10 मिनट तक लगातार करेंगे और ये एक दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप पहले दिन करोगे तो बहुत ही रिफ्रेश आपको फील होगा, ऐसा लगेगा मानो एनर्जी आ गई है, पूरी बॉडी में नई जान भर गई है। और उसके बाद जब आप हटाएंगे, यानी कि 10 से 12 मिनट आपको हो चुके होंगे इस आसन में, पहले दिन थोड़ा आपके पैर दुखेंगे या आपका दर्द भी हो सकता है या आपको पिलो की जरूरत पड़ सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बेड के ऊपर बैठ के करें, पिलो लेकर के करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, आप 10 मिनट तक नहीं कर पाते पहले दिन, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ा के 10 या 15 मिनट तक ले जाना है। आप इस आसन को रोज करके देखेंगे तो एक एक नाड़ी और नस में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो भी रुकावटें हैं वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, एक एक दर्द आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो सर का दर्द है, चाहे वो आपके पैरों का दर्द है, मतलब सर से लेके पैरों तक की बीमारियां आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब बीमारियां ये क्यों आती है, सबसे पहले आती है आपके पेट से। पेट में जो रुका हुआ मल है वो अगर रुक जाए, अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आपके खून में जाने लगता है और खून में अगर ये गंदगी जाने लगती है तो वो रुकावट बनती है कहीं ना कहीं जा करके। जब वो गंदगी आपकी साफ होगी, वो गंदगी साफ कैसे होगी, जैसे हमने ये वज्रासन किया और वज्रासन में बैठ के एक मुद्रा लगाई, यानी अपने पैरों के ऊपर हाथों को रखा और उससे
अपनी थाई से दबा दिया। ये एक मुद्रा का काम करता है। इससे आपकी ऊपर की नसें खुलने लगेंगी और नीचे की भी नसें खुलेंगी और आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपका मल भी अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। पेट आपका खुल के साफ होगा, गैस आपकी सारी निकल जाएगी, डाइजेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। पहले आप कुछ खा रहे थे तो गैस बन रही थी, अब गैस भी नहीं बनेगी। और खाने पीने की आदतों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। खाना धीरे धीरे खाना है, 100% पेट भर के नहीं खाना है, 80% आपने खाना है। थोड़ा भाग आपको खाली छोड़ना है, ज्यादा पेट भर के कभी खाना ना खाएं। और सोने का जो आपका पैटर्न है, नींद भी आपकी 5 से 6 घंटे की जरूर होनी चाहिए। दिन में भी रेस्ट लेना जरूरी है। इस तरीके की आदतें अगर आप अपना लेते हैं तो कभी भी कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती और एक एक नस नाड़ी में कोई रुकावट आपकी जिंदगी भर नहीं हो सकती। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।